क्या भारत कर रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी यानी कि आतंकवाद? ऐसा डीजीएसपीआर ने बोला कि अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, और अफगानिस्तान हमारा भाई है तो करवा कौन रहा है अफगानिस्तान से? भारत करवा रहा है। क्यों? तो अफगानिस्तान तो हमारा इस्लामी भाई है, हालांकि अफगानिस्तान में कोई उन्हें पसंद नहीं करता। डीजीएसपीआर का स्टेटमेंट सबके सामने है, मैं वो स्टेटमेंट सुनवाना चाहूंगा सर। और बात करेंगे संजीव मीडिया सर से, हमारे साथ हैं। और संजीव मीडिया सर से पूछेंगे कि सर क्या ये डीजीएसपीआर सही बोल रहे हैं? ये आया उसमें, इसे मैं प्ले कर रहा हूँ और उसके बाद आप सुनिएगा सर। हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है। जो आपका पख्तून अफगानी है वो तो आपका भाई है। प्रॉब्लम उनकी शराफिया है, जिनको हिंदुस्तानी पैसा देते हैं, जिनको खरीदते हैं, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो हम अफगान अपने भाइयों से सिर्फ ये कहते हैं कि तुम बराए मेहरबानी दहशत। सर ये एक थोड़ा सा झलकी थी, अभी और झलकियां दिखाऊंगा, पूरा 4 मिनट का है। ये बोलते हैं कि पश्तून जो है वो इंडिया ने भड़काया, बलूचिस्तान ने इंडिया को भड़काया, ये बोल रहे हैं साहब, क्या कहना आप? रोहित जी, सबसे पहले नमस्ते। और मैं जो ये जो डीजी आईएसपीआर के जो हेड है, वो ये जो स्पीच जो उनकी तरफ से दी गई थी अपने आवाम को, और ये चीज जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो पश्तून पॉपुलेशन है वहां पे, जो टीटीपी है या जो अफगान पॉपुलेशन है, वो बेसिकली भारत ने उनको फाइनेंस कर रखा है। उनका अशराफिया मतलब जो उनकी एलीट क्लास है, जो जो उनके हुक्मरान, जो उनके जो लीडर्स हैं, उनको बेसिकली भारत ने फाइनेंस कर रखा है या भारत ने बैकिंग दे रखी है, जिसकी वजह से वो उनपे लगातार उनपे अटैक कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये चीज देखी गई थी कि अफगानियों ने उस वक्त एक स्टेटमेंट इशू करी थी कि अगर पाकिस्तान भारत पर अटैक करेगा तो वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे अफगानिस्तान के साइड से, उनके मतलब जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे वो अटैक करेंगे। तो इसकी एक इस वजह से भी एक जो पाकिस्तान जो है, वो अपनी जो पूरी आर्मी की जो प्रेजेंस है, वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर भारत के साथ तरफ ला नहीं पाई, इस वजह से कि अगर वो अफगान बॉर्डर से अपनी आर्मी हटाने की कोशिश करती तो अफगानिस्तान उसका पूरा भरपूर फायदा लेता, टीटीपी उसका भरपूर फायदा लेता, और वो और अंदर तक आने की कोशिश करके और उनकी और जमीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है, अधिकतर एरिया जो है, वो ऑलरेडी उनके टीटीपी और अफगान के कब्जे में ही है। वहां पे जो उन्हीं का लॉ एंड ऑर्डर चलता है, उन्हीं का शरिया लॉ चलता है। पाकिस्तान का सिर्फ नाम मात्र ही वहां पे एरिया उनके उनके कहने पे चलता है या उनके कब्जे में है। ये तो अब देखिए ना, इन्होंने स्टेटमेंट से भी दी कि भी इसको इनको भारत ही इनको फाइनेंस कर रहा है या भारत ही इनको हमारे खिलाफ भड़का रहा है। तो जिस टाइम पे तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर करा था, जब अमेरिकन फोर्सेस तालिबान अफगानिस्तान को छोड़ के गई थी, उस वक्त बड़े जोश शोर से वहां पे गए थे कि भैया ये हमारा अलग से प्रोविंस खड़ा हो गया और हम इनके जरिए हम अपने कश्मीर को आजाद एक बार फिर से करवा लेंगे। तो इनकी जो टोटल जो प्लानिंग थी, टोटल जो इन्होंने सोच के रखा था उस वक्त, वो कोई भी चीज उसका अमली जामना नहीं बना पाए, और ये टोटल खेल इनका ध्वस्त होकर रह गया जैसे ही भारत ने इनके आतंकी ठिकानों पे अटैक करा। उसके बाद का ये स्टेटमेंट है डीजीआईएसपीआर का। तो ये बुखलाए हुए तो है ही, तो बुखलाहट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसके पीछे सच कुछ नहीं है। बस ये कि अपने आवाम को थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने भी हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत कुछ करा है और इंडिया ने साजिश करके उनको उनके लिए तकलीफ पैदा करी है। आपको मैं इसका फर्दर स्टेटमेंट सुनवाता हूँ। बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है डीजीएसपीआर साहब, मतलब ऐसा डीजीएसपीआर भगवान सबको दे, पाकिस्तानी क्यों दुखी रहे, ये भी दुखी रहे। अच्छा ये आ गया, देखिए ये सुन। गर्दों को अपने मुल्क में जगह ना दो, तुम हिंदुस्तान के आलादार ना बनो। दे थॉट के हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक असम्पशन
जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। उन लोगों से हम मिलकर ये सवाल करते हैं जो समझते थे कि यहाँ के अवाम और यहाँ की फौज एक दूसरे से दूर है, हरगिज़ नहीं। ये कौम, ये फौज हमेशा के ऐसी थी और ऐसी रहेगी। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं इसकी जरूरत थी या नहीं थी मुझे पता नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कौम एक है, एक रहेगी। पाकिस्तान, इंडिया ने गलती की, इंडिया को लगा था कि इंडिया पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। स्टेटमेंट पहले से दिन से था कि रिटेलिएट किया तो हमारा जवाब आएगा। मतलब क्या पागल समझो इन्होंने दुनिया को? देखिए, ये सिर्फ इन्होंने जो भड़काऊ भाषण दिया, जिसको दिखाने की कोशिश करी कि उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत कुछ कर लिया है और असल में वो सच में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो ये बौखलाहट की स्टेटमेंट है। ये सिर्फ अपने आवाम को खुश करने के लिए उन्होंने इस टाइप की स्टेटमेंट दी है कि हमने भारत के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले पाए हैं। और ये जो दूसरी चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इनकी जो फौज है या इनके जो अवाम है वो सब इकट्ठे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। रोहित जी, देखिए, वहां पे सब किसी से छुपा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो फौजी जो हुकूमत है उसके अंदर भी बहुत सारा अलग अलग फैक्शंस पैदा हो गए हैं, अलग अलग गुट पैदा हो गए हैं, तो वो भी एकजुट नहीं है। अब आज की डेट में देखिए, चाहे वहां के जो जनरल थे उन्होंने अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया है, वो भी इस वजह से घोषित कर रहा है कि अगर वो जनरल बने रहते हो सकता है उनका नेवी या एयरफोर्स पे कंट्रोल खत्म हो जाता। तो फील्ड मार्शल की पोजीशन पे इसलिए अपने को घोषित करा है कि उनका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पे तीनों की पोजीशन पे उनका कंट्रोल रहे, उनको डायरेक्ट ऑर्डर दे सके और उन पे कोई एक्शन ना लिया जाए कि इस वॉर को जो हारी है पाकिस्तान, उसकी वजह से इस पे एक्शन न लिए जाए। और उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने अपने DGISPR को एज अ माउथ पीस बनाया है, जो कि वहां की आवाम को दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो इकट्ठे हैं, उनकी फौज इकट्ठी है, उनकी आवाम इकट्ठी है और उन्होंने भारत के अगेंस्ट बहुत बड़ा एक्शन लिया है, जबकि हुआ सब कुछ उल्टा ही है। उनकी फौज भी अंदर से बिखरी हुई है, उनकी आवाम भी बिखरी हुई है और उनके 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 आर्मी को तो भारत की सेना ने पहले ही इस युद्ध के अंदर ध्वस्त कर दिया। सही बात। एक चीज और कि DGISPR ने अपनी इसी स्टेटमेंट में बोला है कि आर्मी चीफ ने फैसला लिया कि हिंदुस्तान को 26 जगह जवाब दूंगा, लेकिन अपने एयरबेसेस उड़ गए। बहुत अच्छा जवाब, पसंद आया। काश के हर हफ्ते ऐसा जवाब मिले। DGISPR, अच्छा, एक हारी हुई आर्मी का चीफ फील्ड मार्शल भी बन गया, हालांकि उस रैंक का नाम अब चेंज कर दिया, फील्ड मार्शल हो गया, लेकिन फिर भी ये रैंक जो है दी गई। फाइनल क्वेश्चन आपसे दूंगा कि इस तरीके से क्या ये लोग दिखाना चाह रहे हैं कि ये आर्मी टेक ओवर की तैयारी कर रहे हैं, या क्योंकि अब तो ये भी सुन रहे हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर अब इस्लामाबाद जा रहा है, तो सामने से ही निकल के टेक ओवर हो जाएगा ना, तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो 111 ब्रिगेड एक्टिवेट होती थी, 111 ब्रिगेड अंदर जाती थी इस्लामाबाद में, जाके PTB को कब्जे में लेती थी, पार्लियामेंट को कब्जे में लेती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कब्जे में लेती थी, प्रेसिडेंट ऑफिस को कब्जे में लेती थी। अब तो अंदर से निकल के हो जाएगा। क्या आर्मी टेक ओवर की तैयारी चल रही है? जिस तरीके की जोश वाले बयान आ रहे हैं ये देख के। नहीं, आर्मी टेक ओवर शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वजह क्या है कि वर्ल्ड बैंक का जो या यूनाइटेड नेशन की इनको पर शर्त है कि अगर कभी भी पाकिस्तान में अगर वहां पे मार्शल लॉ लगता है तो उनको किसी भी इंटरनेशनल मॉनेटरी एजेंसी से उनको किसी भी किस्म की एड नहीं मिल सकती, या इनको कोई भी पैकेज नहीं मिल सकता IMF की तरफ से। तो इनको सिविलियन गवर्नमेंट तो वहां पे बना के रखनी पड़ेगी। हाँ, ये इस युद्ध के अंदर जो ये युद्ध हारे हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो हारे हैं, ये इसके अंदर किसी ना किसी को बलि का बकरा तो बनाएंगे, तो अपने 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 को सजा तो ये देने से रहे। तो ये बेसिकली वहां का जो पॉलिटिकल आउटफिट है जो शहबाज शरीफ का है, शायद उसी को हटा के कोई और पपेट गवर्नमेंट, कोई पपेट आदमी इस पे बिठा के ऐसा पेश करने की कोशिश करेंगे कि इस आदमी की वजह से हम युद्ध हारे हैं, तो या हमारी जो बेइज्जती हुई है या हमने जो नीचा देखना पड़ा वो इस आदमी की मिसकैलकुलेशन की वजह से हुआ। ये भाई उसको हटा के फिर नया बंदा ये रख देंगे। दूसरी चीज, पाकिस्तान में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट ने 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा करा हो। किसी ने 2 साल या किसी ने 3 साल या किसी ने 1.5 साल ऐसा पूरा करके उसको नया आदमी लाके उस पे वहां पे बिठा देती है और उसी को एज ए नया सिविलियन गवर्नमेंट बना के एक मतलब फेज पैदा
देने की कोशिश, नया फेस दिखाने की कोशिश करती है दुनिया को। और ऐसे कुछ अभी भी होने वाला है। मुझे पूरा अंदेशा है कि आने वाले दिनों में वहां पे हो सकता है कि कोई नई पॉलिटिकल वहां पे आउटफिट, या हो सकता है जो भुट्टो है उसको ही बिठा दिया जाए एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस वहां पे बना के कुछ टाइम के लिए, जब तक के लिए कोई और उनको नहीं मिलता है, या कोई भी ऐसा पपेट, कोई भी इनके पॉलिटिकल सर्कल में से किसी को भी बिठाया जा सकता है एज अ पपेट फेस बना के, नया प्राइम मिनिस्टर बना के। तो शहबाज शरीफ का मेरे को ऐसा लगता है कि जाना उनका तय है। और एक चीज और रोहित जी, अगर इन्होंने हमारे, जैसे इनके डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट था कि इन्होंने हमारे 20 या 26 जगह पे अटैक करा, ध्वस्त करा, ये करा, अगर ऐसा है तो आज तक एक भी प्रूफ क्यों नहीं कर दे पाए, एक भी कोऑर्डिनेट क्यों नहीं दे पाए, एक भी पिक्चर क्यों नहीं दिखा पाए कि कहां से उनको मिसाइल उड़ी, कहां से उनका जहाज उड़ा, कि हमारे कौन से ठिकाने को ध्वस्त करा, उसको ध्वस्त, हमारे ठिकाने की हालात पहले कैसे थी और आज कैसे है ध्वस्त होने के बाद। हमने तो सारी पिक्चर शेयर करी ना, उनके नो के नो आतंकी ठिकानों की भी पिक्चर शेयर करी कि पहले कैसा था, और अटैक हमारी तरफ से जब मिसाइल अटैक हुआ उसके बाद उसकी पोजीशन क्या बनी। और सेम चीज हमने उनके 11 के जो उनके एयरफोर्स के जो एयरपोर्ट्स थे उनकी भी पिक्चर हमने शेयर करी, और उनके जो डिफेंस सिस्टम्स थे, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे, उनको जो ध्वस्त करा उसकी भी पिक्चर शेयर करी हमने, कि हमने ये सब डिस्ट्रॉय करा है। उसके पहले पूरे कोऑर्डिनेट्स दिए कि पहले उस जगह की हालत ऐसी थी और बाद में उस ध्वस्त होने के बाद क्या हालत हुई। पाकिस्तान तो एक भी पिक्चर शेयर नहीं कर पाया, उसको करना चाहिए ना। तो अगर उसने वाकई कुछ ऐसा करा है तो शेयर करे। ये कि जबान से बोलने से क्या होता है कि हमारे 10 जहाज पकड़ा दिए, 12 जहाज दिला दिए, और फिर जब उनसे उसका प्रूफ मांगा जाता है बोलता जी हमने इंटरनेट पे देखा जी, गूगल पे देखा जी, व्हाट्सएप पे देखा जी। व्हाट्सएप और गूगल का एज ए प्रूफ पेश करेंगे? मतलब ये हालत रहेगी आज उनकी 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 नंबर, वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी की ये हालत रहेगी। आईएसआई जो वर्ल्ड की नंबर 1 सीक्रेट एजेंसी, उसकी ये हालत रहेगी कि वो एक भी प्रूफ नहीं पेश कर पा रहा। तो ये तो सिर्फ अपने आवाम को खुश करने के लिए ये ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, बाकी अंदर ही टोटली खत्म हो रखी है आज की डेट पे। राइट, अंदर टोटली खत्म हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट संजीव सर फॉर ज्वाइनिंग। संजीव सर, बात ये है कि पाकिस्तान की हालत अब इस समय बहुत खराब है। हम लोग पाकिस्तान छोड़ के और भी डिस्कशंस करेंगे अब आगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान बिल्कुल जिसे बोलते हैं उस पे था, पीक पे था। पाकिस्तान की बहुत सारी खबरें थी संजीव सर, और आप पाकिस्तान पे एक पैनी नजर रखते हैं, इसलिए बात हो रही थी। अभी आगे और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद।